हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने जनरल अवेयरनेस के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आपके शेयर करते हैं और इसमें हम कवर अप करते हैं आपके जीके करंट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस सेशन को मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप गेट इट क्लियर चैनल पे कुछ देख रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स, ये वाला सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस सेशन को एंड तक देखिए और आप यकीन मानिए जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, आज मैंने सच में कुछ ना कुछ सीखा है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स सरदार धाम भवन रिसेंटली? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी अहमदाबाद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो जल्दी से बताइए कि कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो चलो हम इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर जो है वो है अहमदाबाद, गुजरात। और यहाँ पर मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन पे कुछ शब्द कह रहे हैं अपने नेशन के लिए। ठीक है, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने फ्रेंड्स 535 प्रोविंसेस को क्या किया था? इकट्ठा किया था, इसीलिए इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु विंस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपके डैनियल रिकियार्डो, बी में है लैंडो नॉरिस, सी में है वल्टेरी बोटास, डी में है आपके लेविस हैमिल्टन। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसका पक्का आंसर लेविस हैमिल्टन करके आएंगे, बट इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर चलो हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो है डेनियल रिकियार्डो और ये भी एक इटालियन है। इस बार इन्होंने इसको क्या किया है? जीता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डैश डे ऑफ सितंबर एवरी ईयर? किस दिन मनाया जाता है ये? ऑप्शन ए में है सेकेंड सैटरडे, बी में है फोर्थ सैटरडे, सी में है फर्स्ट सैटरडे, डी में है थर्ड सैटरडे। बताओ तो ये कब मनाया जाता है? आप भी कुछ आंसर करने की कोशिश करा करो भाई, सारा गेट इट क्लियर वाली मैम थोड़ी ना बता देगी, क्यों? तो चलो हम देख ही लेते हैं। ये है आपका सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए इमेज भी लगा के रखी है। हमेशा याद रखना सितंबर के सेकेंड सैटरडे को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजेपी Bhupendra Patel named as new गुजरात चीफ मिनिस्टर whom he will succeeded? बताओ ये किसको सक्सीड करने वाले हैं? ए आनंदीबेन पटेल, बी विजय रूपानी, सी हार्दिक पटेल और डी अजय पटीदर। तो किसको करने वाले हैं? इसका आंसर है विजय रूपानी। मुझे लगता है कि 90% लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। फ्रेंड्स, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल आपके चली हुई थी, पर फाइनली एक ऐसा नाम आया सबके सामने कि जिसने सबके होश उड़ा दिया और वो थे भूपेंद्र पटेल। आपको पता है ये फर्स्ट टाइम जो है वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने हैं, पर फिर स्टिल उनको जो है वो सीएम का जो है वो पद दे दिया गया है और इनका नाम जो है वो विजय रूपानी जी ने ही प्रपोज किया है आगे के लिए सीएम के उम्मीदवार के लिए। तो आज जो है मंडे वाले दिन ये शपथ लेने वाले थे और आपको पता है कि जो सीएम की शपथ होती है उसको गवर्नर दिलवाते हैं और यहाँ के गवर्नर जो है वो है आपके आचार्य देवव्रत जी, जो पहले हिमाचल के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डैश बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी? ठीक है, कौन सी वो कंट्री है? ए है फ्रांस, बी है आपका एल सेल्वाडोर, सी है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, डी है आपका जर्मनी। बताइए तो कौन सी है वो आपकी कंट्री? और ये फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इसका आंसर यूरोपियन कंट्री में से करने की कोशिश करेंगे। कुछ मतलब ऐसी कंट्री जो बहुत फेमस कंट्रियां हो आपकी यूरोप की, तो वहाँ से करने की कोशिश करेंगे, बट आपका आंसर जो होगा वो है इसका
सेल्वाडोर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने अडॉप्ट किया है, और इनका मानना ये है कि इसीलिए उन्होंने चीज़ अडॉप्ट की है कि जो हमारे सिटीजन है कंट्री के, वो क्या करें, कर सकें, एक्सेस कर सकें बैंकिंग सर्विसेज को इसके थ्रू, जब ऑनलाइन आपका सिस्टम हो जाएगा। कैपिटल जो है इसकी वो है सैन सेल्वाडोर, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है आपके नायब बुकेलो जी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने बिटकॉइन की आपको लगा भी दिया, और आपको पता है जिसने बिटकॉइन कभी सालों पहले खरीदे होंगे कितने भी कम रुपए में, आजकल तो वो मालो माल चल रहे हैं शेयर मार्केट में। अभी वो निकालेंगे तो करोड़ों में उसकी वैल्यू निकलेगी। जो उन्होंने कभी हजारों में खरीदे होंगे तो आपने लगाया है तो आप करोड़पति बन चुके हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज कैग, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, कैग ऑफ इंडिया डैश वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ द डैश ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है आपके जीसी मुर्मू, और आपकी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन विजय गोयल, संजीव बनवाल, और नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा है। लास्ट वाला ऑप्शन मैंने ASOSAI सेम सेम ही है, आगे के नाम चेंज है, तो आपको गेस करना है। आप अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे हैं जनरल अवेयरनेस के, तो आप तुरंत इसका आंसर लगा देते, क्योंकि मैंने उसमें आपको पढ़ाया भी है। तो आपके कैग जो हैं इंडिया के आजकल, वो हैं आपके जीसी मुर्मू जी। इनको इलेक्ट किया गया है आपका एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों, ये 3 साल का होता है। ठीक है, और इसका जो मेन एम होता है उसका होता है प्रमोट और एक्सचेंज करना ऑडिट से रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ होते हैं आपस में, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो जो इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, ठीक है, दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 1979 में। उस टाइम जो थे कुल 11 मेंबर के साथ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो आपकी बनी थी। तो इसमें आपका मेन जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सभी को ही पता होगा कि भाई आपके जीसी मुर्मू जी अपॉइंट हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर अलग सा क्वेश्चन आए टफ सा, तो आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपको लगा के रखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डैश नेम्ड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ए में है आपके इकबाल सिंह लालपुरा जी, बी में है संजीव सिंह, सी में है राजीव सिंह, और डी में है नन ऑफ दीज। बताइए किसको आपके चेयरमैन बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है, तो चलो देखते हैं हम इसके। ये हैं आपके इकबाल सिंह लालपुरा जी। यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपको लगा के रखी है, और आपको पता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं माइनॉरिटीज़ के, वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। ठीक है, इनके पास काफ़ी टाइम से ये मिनिस्ट्री अवेलेबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम एयर ओपन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का जो है वो लार्जेस्ट प्लांट है, तो यहीं से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ए में है आपका फिनलैंड, बी में है स्कॉटलैंड, सी में है डेनमार्क, डी में है आइसलैंड। बताइए कौन सी कंट्री है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ा है तो आपको पक्का पता होगा, न्यूज़पेपर में आपको पता है कि करंट से रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। अगर नहीं भी पढ़ा तो गेट इट क्लियर आपको ज़रूर बताएगा। ये है आपके आइसलैंड। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है वो इसकी इमेज भी आपको मेंशन कर दी है, देख सकते हैं आप इसको इमेज में। और आपको पता है कि इस मशीन का नाम जो है वो ऑर्का रखा गया है, क्योंकि ऑर्का का मतलब जो होता है वो होता है एनर्जी। ठीक है, कैपिटल जो है आइसलैंड की वो है आपके रिकजॉविक, और ये कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप के अंदर आपको पता है कि यूरोप के अंदर आता है ये वाला आपका कंट्री। और करेंसी जो है वो है आपकी आइसलैंडिक करोना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर किसी पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका नॉन यूनिवर्सिटी वाला ही क्यों ना हो। देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स इनॉग्रल डैश मिनिस्ट्रियल डायलॉग। कौन सी थी वो। 1+1, 3+3, 2+2, 4+4, कौन सी थी। तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 सेकंड दिए जाएंगे, और वो आपके 4 सेकंड खत्म हो गए। इसका आंसर जो है वो है 2+2। फ्रेंड्स आपको पता तो है, यहाँ पर मैं आपको इमेज में क्लियर कर देती हूँ। देखो 2+2 दैट इज 4, और यहाँ पर भी कितने हैं आपके 4 लोग हैं। ठीक है, तो इसको जो आपका अटेंड किया है वो आपको दिख रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो आपके हैं जयशंकर जी, और यहाँ डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं वो खड़े हैं। और यहाँ पर दो ही आपके जो हैं
वो खड़े हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम जो है वो है मॉरिस पेमी और दूसरे का है पीटर ड्यूटॉन, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो हैं इन्होंने क्या की है, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है मिनिस्ट्रियल डायलॉग में, ठीक है। ये आपकी हैदराबाद हाउस दिल्ली में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है आपकी, हैदराबाद हाउस इन दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country successfully launches new Earth observation satellite Gaofen 502? ठीक है। ए है रशिया, बी है चाइना, सी है यूएसए, डी है जापान। भाई चारों की चारों कंट्री बहुत धांसू हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, बट चलो कई लोग दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, अलग तरीके से, तो क्या पता वो इस चीज़ का आंसर दे पाए। तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। चलो हम इसका आंसर आपको बताते हैं, ये चाइना है। आपको पता तो है चाइना पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा बाकी डेवलपमेंट के मामले में, ठीक है। तो ये चाइना है और यहाँ पर मैंने इनकी ये लगा भी रखी है सैटेलाइट, आपको मेंशन कर दी है इमेज में। फ्रेंड्स ये जो है वो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है जो क्या करेगी, आपके कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग करेगी। अब इन्होंने कुछ छोड़ा तो है नहीं है, बचा इन्वायरमेंट है, तो अब उसका भी क्या कर रहे हैं, ये इसके लिए भी उन्होंने सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू बिगिन वैक्सीनेटिंग टोडलर? क्यूबा, यूके, साउथ कोरिया, चाइना। कौन सी कंट्री है वो? इसका आंसर जो है वो क्यूबा है। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि क्यूबा तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज के बारे में ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो क्यूबा है, आप भूलिएगा मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु गेट न्यू गवर्नर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बताइए भाई, आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ए ऑप्शन में है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड, आर एन रवि तमिलनाडु, पंजाब बनवारी लाल पुरोहित जी, या बी में आर एन रवि तमिलनाडु, जगदीश मुखी उत्तराखंड, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पंजाब। तो या नन ऑफ दीज, बताइए कौन सा है इसमें से। मुझे लगता है कि ये तो सबने पढ़ ही रखा होगा, क्यों भाई दोस्तों। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। ये है आपका आंसर ए वाला, दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के हैं, आर एन रवि तमिलनाडु। अगर अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन जनरल अवेयरनेस का अच्छे से देखा होता तो आपको मैंने उसमें बताया था कि आर एन रवि जो है वो आपके तमिलनाडु के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। मैंने आपको वहाँ उनके सीएम भी बताया था और उनके गवर्नर का नाम भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन जो था वो ऐसे डाला था कि आर एन रवि का ऊपर भी सेम था और नीचे भी सेम था, कि ताकि आपका भी मैं देखूं कि आप जो है वो सेशंस को अच्छे तरीके से देखते हो, न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ते हो क्या। तो यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपको लगा के रखी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, गुरमीत सिंह जी जो है वो उत्तराखंड के हैं। आपको पता है उत्तराखंड की जो आपकी गवर्नर है उन्होंने रिजाइन किया था, बेबी रान्या मौर्य जी, और मैंने आपको विद इमेज उनका बताया भी था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, नन ऑफ दिस। अब हिमाचल प्रदेश वालों को तो, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा वो सोचेंगे हाँ हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, अपना स्टेट है, तरक्की कर रहा है, तो क्या पता यही खोल दी हो, ठीक है। दोस्तों तो इसका आंसर जो है वो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में इसको खोला गया है, मैं आपको इमेज बताऊंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है गेट के ऊपर फर्नरी करके, ठीक है। और यहाँ रानी खेत एक जो है जगह, वहाँ पर इसको लगाया गया है। और ये जनरली जो लगाई जाती है सब चीज़ें जो ओपन की जाती है, उसका मेन मोटो होता है कि अवेयरनेस करना और अपने इकोलॉजिकल रोल जो है आपका उसको प्रमोट करना, ताकि मतलब आपको पता है इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो होना चाहिए एक प्रॉपर, तो उसके रिलेटेड ही ये सब चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के गवर्नर तो आपको मैंने बता दिया है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, पिछली स्लाइड में ही मैं आपको बता के हटती हूँ। और जो आपके यहाँ के सीएम है वो है आपके पुष्कर जी, ठीक है। आपको पता है कभी त्रिवेंद्र, कभी तीरथ, कभी पुष्कर, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको उत्तराखंड से ही निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राउंड minutes or hours before an earthquake is about to strike?
ए है जिनॉन, बी है आर्गॉन, सी हीलियम, डी रेडॉन। इसका आंसर तो आप लोग ही दोगे। जिसने मेरा सेशन देखा है वो फटाके से इसका आंसर एकदम से लगा देगा, अगर जिसने सेशन नहीं देखा है उसको नहीं आएगा इसका आंसर, वो फिर तुक्का मारने का ही काम करेगा, क्योंकि मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको इसका आंसर बताया है। तो इसका आंसर टाइम्स अप हो चुका है आपका, क्योंकि आपने पढ़ा था तो आप विद इन 1 सेकेंड इसका आंसर देते हैं, वो है डी रेडॉन। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो आपका अंडरग्राउंड अर्थ होती है, वाटर होता है, और जो आपका बिल्डिंग होता है, वो सिर्फ एक ही गैस रिलीज करती है और वो है रेडॉन। ठीक है, ये एक इनर्ट गैस है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, कैल्सिफ calciferol calcitriol is the biologically active फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स। बताइए तो ये कौन सी विटामिन्स में मिलेगी आपको? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो इसका आंसर तो मैं खुद ही बता देती हूँ, यह है विटामिन बी में आपको मिलेगी, और करेक्ट आंसर जो है इसका है सी ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बाकी विटामिन भी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। विटामिन बी आपको मिलती है मिल्क से, चीज़ से, एग से। ठीक है, और आपको विटामिन सी तो आपको पता है खट्टी चीज़ों से मिलती है। डी जो होती है वो आपको धूप से भी मिलती है। सबसे बेस्ट तरीका है कि धूप में बैठिए, और अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हो तो जो एग के अंदर योक होता है ना, उसमें भी विटामिन डी आपके होती है। विटामिन ई जो होती है वो नट्स, वेजिटेबल्स और जो आपकी ग्रीन लीफ वाली सब्जियां होती हैं वहाँ से आपको मिलती है। तो साग वगैरह खाया कीजिए, भुज्जी खाया कीजिए। ठीक है, अभी आपको पता है थोड़े टाइम बाद साग का सीजन चलेगा। ठीक है, पालक, साग, ये सब चीज़ें खाया कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसेस? ठीक है, कार्डेमम, क्लोव, टर्मरिक एंड नन ऑफ दीज। बताओ जी, किसको कहा जाता है आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से बताने की कोशिश करो। तो इसका आंसर चलो मैं ही बता देती हूँ, और पेपर में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन भैया आपके। ये है आपका ऑप्शन ए, कार्डेमम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस इमेज भी लगा के रखी है। ठीक है, क्लोव तो आपका लौंग होता है, टर्मरिक आपकी पता है तो वो हल्दी होती है। ठीक है, तो चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज देवभूमि? भाई मैंने अगर ऑप्शन में अगर हिमाचल प्रदेश लिख दिया होता ना तो 99% लोगों ने जो था वो हिमाचल प्रदेश करना था, बट हिमाचल प्रदेश यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर उसकी जगह मैंने हटा के उत्तराखंड कर दिया है। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। ऑब्वियसली बात है, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, पर यहाँ पर मैंने ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश आपको नहीं दे के रखा है, तो आपको ऑप्शन दे के रखे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरला। तो बताइए किसको कहा जाता है आपके देवभूमि? तो ये आपके कहा जाता है उत्तराखंड को। ठीक है, याद रखना, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। इधर उधर मत भागने लगना उत्तर प्रदेश राजस्थान की तरफ। ठीक है, और आपके हिमाचल को तो बोला ही जाता है कि देवभूमि हिमाचल है हमारी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सिरहिंद कैनल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? बताइए फ्रेंड्स कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? सतलुज, रावी, ब्यास, नन ऑफ अबव। कौन सी रिवर पर है आपकी सिरहिंद कैनल? फटाफट ना दिमाग में थोड़ा बहुत, पर छोटी छोटी कैनल्स, चलो मैप देखा होता तो आप कभी नहीं भूलते। अगर नहीं देखा है तो चलो हम दिखा देंगे। इसका आंसर जो है वो सतलुज है। आप यहाँ से देखेंगे कि आपकी सतलुज नदी जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है। ये देखो यहाँ पर सतलुज रिवर लिखा हुआ है, और यहाँ से एंटर होने के बाद वो बाइफरकेट हो जा रही है। जब यहाँ से बाइफरकेट हो जा रही है तो आप देखेंगे यहाँ पर रोपड़ है, नंगल है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपकी जो है वो सिरहिंद कैनल का एरिया वहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैप में। ठीक है, तो कौन सी इस पर है, और ये देखो आपका कौन सी नदी है, ये आपकी ये है सतलुज रिवर। ठीक है, तो भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडिया? यहाँ पर तो चीटिंग हो गई है, क्योंकि आपको आंसर पहले ही यहाँ पर मेंशन हो गया है। तो चलो इसका आंसर जो है वो है आपका सी, दैट इज 1987। और आपको मैप में भी पता होना चाहिए कि आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पड़ोसी राज्य भी पूछे जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास कौन है भाई आपका? असम है, और यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, तो अब ऊपर वाली साइड को भी आपके
हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर सिक्किम सिक्किम और यहाँ पर नीचे वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका किससे बाइफरकेट होके बना है, ये बना है आपका असम से, ठीक है। और उसके बाद ये पहले ये यूटी रहा था और उसके बाद ये स्टेटहुड बन गया था। आपको पता है कि यही प्रोसीजर होता है हमारे यूनियन टेरिटरी, फिर यूनियन टेरिटरी के बाद ही स्टेटहुड आपको बनाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन इंडिया? भाई ये तो ना हिमाचल में भी बहुत बार पूछा जाता है हिमाचल के बारे में। हिमाचल में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे आपके, ठीक है। तो 1948, 1949, 1950, 1951, बताइए कब हुए थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन। मुझे लगता है कि 99% लोगों को जो होगा वो इसका आंसर आता होगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर है 1951, ठीक है। 1951 और 1952 के बीच तक जो थे वो इलेक्शन हुए थे, ये सबको पता है, ठीक है। और आपकी पहली बार जो पार्टी जीती थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब तो मुझे लगता है वो जन्मों जन्मों तक पता नहीं कभी जीत पाएगी, ठीक है। अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। और हमारे जो फर्स्ट पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज नॉमिनेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। ए है प्रेसिडेंट, बी लोकसभा स्पीकर, सी लोकसभा सेक्रेटरी, डी है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखो मैं सच बात बोल रहा हूँ, 99% लोग जो है ना इसका आंसर प्रेसिडेंट लगा के आते हैं, सच्ची बोल रही हूँ। तो इसका आंसर अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। गेट इट क्लियर, आप में सब क्लियर करेगा भी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, दैट इज लोकसभा स्पीकर। याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है। अब चलो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1921 में और ये बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसमें जो आपके टोटल मेंबर्स होते हैं वो 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। जो लोकसभा के मेंबर्स जो चुने जाते हैं इस कमेटी के लिए, वो वही उन लोगों के बीच में से ही चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से इनको चुना जाता है। और क्या बोलते हैं, ये जो होता है आपको आपको पता तो है ही, आपको गवर्नमेंट के खर्चे का लेखा जोखा जो होता है वो सब कुछ उसका रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। इसका कार्यकाल जो मेंबर्स का होता है वो 1 साल का होता है और इसका चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है ना, तो इसका चेयरमैन जो होगा वो अपोजिशन का होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या कोई अदर पार्टी जो आपकी बड़ी पार्टी है उसके अपोजिशन में, ठीक है। तो उसको आपको मैंने बता दिया कि उसको जो करता है, नॉमिनेट जो करता है वो आपका लोकसभा स्पीकर करता है। तो फ्रेंड्स ये वाली बातें जो है आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो मिनिस्टर होते हैं ना अभी प्रेजेंट में जो मिनिस्टर है वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिसाइड्स द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? पार्लियामेंट, कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन डिसाइड करता है भाई आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस को? रीजनेबलनेस होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं कि भाई आपको पता है फंडामेंटल राइट्स है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कोर्ट्स, दैट इज बी, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं इनको गारंटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर बात आती है, आपको पता है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक सर्टेन लॉ जो इसके रिगार्डिंग बनाया गया है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े, अगर लगता है कि हाँ भाई लगानी चाहिए, पर मनमाने तौर पे नहीं लगा सकते इसमें आप। आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए उस चीज़ का। किसी के फंडामेंटल राइट को आप ऐसे नहीं कर सकते, अपनी मनमाने तरीके से नहीं सस्पेंड कर सकते, उसका एक स्ट्रॉन्ग आपको रीज़न बताना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कर सकते हो। तो मतलब कौन सा है, ये आपका बी है और ये कोर्ट्स, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज? इसमें भी चीटिंग हो गई है आपके। इसका ऑप्शन जो है वो है डी, दैट इज 12th शेड्यूल, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को पता होगा म्यूनसिपैलिटी का जब वो शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपके पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन? 32nd 1974, 35th 1975, 36 1975, 37 1978। बताइए कौन सी है इसमें से? तो दोस्तों इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज 36 1975। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट थी और जो ये बना था 26 अप्रैल 1975 को। बट एक फंडा और याद रखिए, इनका इनका जो सिक्किम डे है वो जनरली हम 16 मई को मनाते हैं, क्योंकि 16 मई के दिन इनके फर्स्ट सीएम जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने जो थे वो इलेक्ट हुए थे और उन्होंने अपना ऑफिस को अज्यूम किया था उस दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो मैं आपको मेंशन करती हूँ, यहाँ पर आपका है भाई अरुणाचल प्रदेश, ये देखो ऊपर चाइना और यहाँ पर भूटान। ठीक है, भूलना मत आप। और सिक्किम यहाँ पर छोटा सा है, इधर को भूटान है, इधर नेपाल है, और ऊपर को तो आपको पता ही है जो सबका किंग बन के बैठा है आजकल। ठीक है, सिक्किम जाइएगा, नाथुला पास यहीं पर ही है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Free and compulsory education to all children from 6 to 14 years age was made a fundamental right by which of the following amendments? A. 82nd, B. 83rd, C. 84th, D. 86th। कौन सी अमेंडमेंट थी दोस्तों वो? और ये तो इतनी बार पेपर में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, ये है आपकी 86 अमेंडमेंट 2002। आपको पता है न्यू आर्टिकल जो था वो 21A जो था वो हमने ऐड किया था, और उसमें बोला गया था कि स्टेट को जो है वो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एजुकेशन है फ्रेंड्स तो ही सब कुछ है। अगर एजुकेशन नहीं है तो हमारा देश भी पीछे है और हमारा युवा भी बहुत ज़्यादा पीछे है। तो हो सके तो किसी ना किसी को ज़रूर एजुकेटेड कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके एजुकेशन का फ़ायदा किसी ऐसे को दीजिए जिससे किसी की लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल जाए, या उसकी लाइफ को आप अच्छा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो और जॉयफुल भी लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो? ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी क्या करें, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। तो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे अहेड। बाय।